Hello students, welcome to our channel ML class. As we discussed in previous video, reflection of light. So a question related to a reflection of light is David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he move 1 meter toward the mirror, then what is the distance between David and his image? तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. डेविड अपनी एक इमेज देख रहा है एक प्लेन मिरर में, कुछ इस तरीके से देख रहा है. एक प्लेन मिरर है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ अ मिरर, प्लेन मिरर. डेविड 4 मीटर दूर खड़ा है मिरर से, 4 मीटर. तो 4 मीटर मानो इधर हो गया, यहां हो गया डेविड, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 4 मीटर. 4 मीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई. हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनती है, जितनी हमारी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही हमारी इमेज अंदर बनेगी एक प्लेन मिरर के. तो हम क्या लिख देंगे? We know that in a plane mirror the distance between the object and the plane mirror is equal to the plane mirror and the image. अगर यहां पर डेविड के और प्लेन मिरर के बीच में 4 मीटर की दूरी है, तो प्लेन में जो प्लेन मिरर है उसमें और जो डेविड की इमेज होगी उसमें भी 4 मीटर का ही अंतर आएगा. यहां पर क्या हो जाएगी? इमेज ऑफ डेविड यहां पर हो गई डेविड की इमेज. क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ चलता है, तो अब दोबारा बनाएंगे इसको. 1 मीटर आगे चल गया, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है प्लेन मिरर की. यहां पर कितना चला है? वो 4 मीटर. अगर वो 1 मीटर आगे आ जाता है तो आफ्टर moving 1 meter towards the mirror, the distance between David and the plane mirror is equal to 4 minus 1 is equal to 3 मीटर. पहले 4 थी, वो 1 मीटर और चल गया प्लेन मिरर की तरफ, तो प्लेन मिरर और डेविड के बीच में कितनी डिस्टेंस रह जाती है? 1 मीटर. तो 3 मीटर. यहां से मानो अब हो गया ये डेविड की न्यू पोजीशन, डेविड्स न्यू पोजीशन. ये डेविड की न्यू पोजीशन हो गई. अब यहां से और प्लेन मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है 3 मीटर, और जो प्लेन मिरर से और डेविड की इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर. अब आगे पढ़ते हैं. देन
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। ये कौन है? डेविड, और ये क्या है? डेविड की इमेज। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 3 + 3 = 6 मीटर। कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एकदम। डेविड की और डेविड की इमेज की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर। यही आंसर है। न्यू टॉपिक स्टार्ट्स। नेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, कोई एक लाइट आती है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर वो सिंगल है। लेकिन अगर एक पैरेलल बीम आएगा, पैरेलल बीम आएगा, वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही पढ़ा था अभी तक हमने। लेकिन अब यहां प्लेन की जगह हम क्या पढ़ेंगे? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस किस तरीके की हो जाएगी? एक स्फेयर की तरह। इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक सर्कल की जैसी, इस तरीके से, जिस तरीके से सर्कल होगा इस तरीके से हो जाएगी, उसको कहेंगे हम स्फेरिकल मिरर। डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. Hollow sphere means a circle. Hollow sphere means a circle. Now write the definition of a spherical mirror. What is spherical mirror? A spherical mirror is a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is that mirror whose reflecting surface reflecting surface is the part of a hollow sphere. Hollow sphere of the ग्लास। हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास। अब ये स्फेरिकल मिरर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। Types of spherical mirror. Number 1, concave mirror and number 2, convex mirror. Concave mirror, number 2, convex mirror. Now discuss one by one concave mirror and convex mirror with pictures. Let's discuss about the concave mirror. A concave mirror is that spherical mirror. A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place in which the reflection of light take place at the concave surface. At the
कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस मींस ऑफ बेंट सरफेस, बेंट सरफेस भी कह सकते हैं हम इसको, बेंट मींस मुड़ा हुआ, बेंट को क्या लिख देंगे, मुड़ा हुआ। देखेंगे क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हमने क्या बताया था, एक कंप्लीट सर्कल, इस तरीके से जो होगा वो हो जाएगा स्फीयर। अब हमको सिर्फ डिस्कस करना है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से एक सेमी सर्कल खींचेंगे इस तरीके से, और इसके बाहर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगी इधर की तरफ, यहां आ जाएगी इसकी पॉलिश्ड सरफेस, और यहां आ जाएगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लिख देंगे इधर की साइड हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ हो गई, और उधर की तरफ क्या हो जाती है, कोटेड सरफेस, या फिर इस तरीके से लिखेंगे पॉलिश सरफेस बाई पेंट, इधर की तरफ हो जाएगी हमारी पॉलिश्ड सरफेस जो कि पेंट से प्रोटेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। नाउ डिस्कस कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल, ए convex mirror is that spherical mirror in which the reflection take place on convex साइड या फिर सरफेस। अब ये कॉन्वेक्स सरफेस कौन सी हो जाती है? आउटर सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस को हम आउटर सरफेस लिख सकते हैं, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो देखेंगे इसको कॉनकेव मिरर को किस तरीके से बनाते हैं। अब हमने इस तरीके वाला जिसको हम कॉनकेव कहते हैं वो तो पढ़ लिया है। अब इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा किस तरीके से, इस तरीके से कर देंगे इसका उल्टा, ये हो गया। अब इसकी जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जो सिल्वर कोटेड प्रोटेक्टेड होगी, वो इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। ये हो जाएगी इधर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर लिख देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली हो गई सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। सिल्वर
कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किधर हो गई, इधर की तरफ हो जाती है वो। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर हमको यही दोनों एग्जाम्पल, कॉनकेव भी और एक कॉन्वेक्स भी, दोनों एग्जाम्पल एक हाउस होल्ड चीज में देखने, किसी घर की चीज में देखने हो, तो हम सबसे जो एक्यूरेट एग्जाम्पल होता है उस चीज का, तो हम क्या देखेंगे, एक स्पून लेंगे। अगर हम अपने घर से एक स्पून लेते हैं, जिस इस तरीके की होती है स्पून, कुछ इस तरीके की स्पून हो जाएगी हमारी, इस तरीके की स्पून हो जाती है हमारी। अब इसके इधर की तरफ देखो कैसे आया है, ये इस तरीके से ऐसे आया है, ये क्या हो गया इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या हो गया स्पून में। ये आप हमको होमवर्क में बताएंगे, HW में। इसको देंगे हम 1 नंबर और इसको देंगे हम 2 नंबर। आप हमको कमेंट में ये बताना कि 1 नंबर पर कौन सा मिरर है और 2 नंबर पर कौन सा मिरर है। अब देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। एक हॉलो मिरर के, एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के। तो पहले तो चित्र से समझ लेते हैं, दोनों कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी यहां पर हम चित्र बनाकर एक एक पॉइंट समझा देंगे, और फिर चित्र के बाद इन सभी की हम डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर में सारे पॉइंट्स। देखो कॉनकेव मिरर तो हमारा इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा कॉनकेव मिरर, और यहां पर होगी इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेयर मतलब एक कंप्लीट सर्कल। अगर ये मानो इस तरीके से ना होकर कुछ इस तरीके से होता, मानो ये कुछ इस तरीके से होता, एक कंप्लीट सर्कल होता। अब ये कंप्लीट सर्कल अगर होता तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता, पूरे का पूरा जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता, कहीं यहां पर कहीं इसका सेंटर C होता, C फॉर, तो इसी को जो पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर C होता है उसी को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय C, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर C। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो बाकी का बच गया, ये जो रिमेनिंग हमारा मिरर बचा है, इसका जो सेंटर होगा यहां से लेकर जो यहां तक का जो हमारा ये मिरर बचा है, इसका जो सेंटर होगा इसके सामने ही कहीं होगा, यहां पर। इसको क्या कहेंगे, P। इसको कहेंगे P, P फॉर पोल। दूसरा क्या हो गया, पोल बराबर P। अब एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को दोनों को मिलाती है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। मानो यहां से कोई लाइन आई और इस तरीके से निकल गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को मिला रही है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये वाली लाइन। अब क्या रह गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। द डिस्टेंस बिटवीन यहां से लेकर और पोल तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी,
यही कहलाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई कैपिटल आर, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो ये तो सारा कुछ डिस्कस हो गया हमारा कॉनकेव मिरर का। अभी डिस्कस करना है हमें कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स, ये इस तरीके से कॉनकेव हो गया, अगर इस तरीके से खींच देंगे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इस तरीके से खींचेंगे कॉन्वेक्स, ये हो गई इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स में समझने वाली बात है, समझने वाली ये बात है कि इसका जो सी है, इसका तो सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बना है, लेकिन इसका सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं बनेगा। इसका सी नॉन, जो इसका सी होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगा। अगर इसको कहीं कंप्लीट करेंगे हम, इस तरीके से सर्कल बनाएंगे, इस तरीके से कहीं ये कंप्लीट होगा, सर्कल बनेगा, तो इसका सेंटर यहां कहीं आ जाएगा, सी। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के सामने क्या आ जाएगा, सेम पोल, पी फॉर पोल। इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी, इस तरीके से दोनों को लाइन मिलाएगी, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई कैपिटल आर। और ये क्या हो गया, ये जो लाइन पी और सी को मिलाइए, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये वाली लाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मिरर के पार्ट होते हैं, जिनको हमें अच्छे से याद करना है। आगे हम मिरर के केसेस जो बनाएंगे पढ़ेंगे जो केसेस, उनमें ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि सी कहां है, पी कहां है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपसे वो केसेस नहीं बन पाएंगे। ये जो पॉइंट्स हैं याद करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम मिरर के एक पार्ट को m मान सकते हैं, एक पार्ट को n मान सकते हैं। ये आपको अलग अलग बुक में कुछ भी लिखा मिल सकता है, m डैश मिल सकता है, OP मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, वो कोई भी डिस्कस करने वाली चीज उसमें नहीं है। इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। अब इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले तो ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में नहीं देखेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव में, इसको देखते हैं पूरा स्फेरिकल में। तो क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ ए spherical mirror, the center, center मतलब बीच of a spherical mirror is the center of hollow sphere glass, is the center of hollow sphere, hollow sphere glass is the center of hollow sphere glass of which the mirror is a part, of which the mirror is a, of which the mirror is a part is called the center of कर्वेचर। नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले लिखते हैं हम पोल,
क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की ही दूरी क्या मानी जाती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले पोल लिख लेते हैं। नंबर 2 पोल। पोल में क्या लिख लेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां बात हो रही है सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, ना कि स्फेरिकल मिरर की। अब पूरे सर्कल की बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो उसका जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। छोटा सा चित्र बनाकर दोबारा दिखाई देता हूं यहां पर। मानो ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से इनकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो जो इनका मिड पॉइंट होगा यहां पर, यही कहलाया जाएगा पोल। पी फॉर पोल। यहां लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई सी, पोल डिनोटेड बाई पी। नंबर 3 आ जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर the distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. Is called the radius of curvature. अब क्या आ गई हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई कैपिटल आर। अब आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, the line joining the center of curvature and the pole. The line joins the center of curvature the line joins the center of curvature and the pole is called the principal axis is called the principal axis। ये सभी नोट करना है अच्छे तरीके से।